हेलो एवरीवन। DSSB TGT हिंदी फीमेल के लिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि 2023 वैकेंसी में कितने स्कोर को एक सेफ मार्क्स मान करके चलना चाहिए, जिससे कि हमें आने वाली वैकेंसी के लिए 2023 के लिए एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि अपनी तैयारी को किस तरह से करना है, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में किस तरह से एक कोलैबोरेशन बना करके चलना है, जिससे कि कट ऑफ में अपनी जगह बना सकें। क्योंकि अक्सर होता यह है कि लोग सोचते ज़्यादा हैं, यही सोचते रहते हैं कि पार्ट 1 में सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे और पार्ट 2 में अच्छा स्कोर बनाकर कट ऑफ में अपनी जगह बना लेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता क्या है यह हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2017 की कट ऑफ की। 2017 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ई डोजर का कट ऑफ था 131.29। इसको अगर एक राउंड फिगर में हम लें तो ये 132 था। अब दोनों पार्ट्स के लिए अगर अलग अलग क्वालिफाई मार्क्स देखें तो 40-40 नंबर जनरल के लिए, तो अगर किसी 132 वाले बंदे का पार्ट 1 में सिर्फ 42 नंबर मान करके चलें तो पार्ट 2 में आपको क्या लगता है उसके 90 नंबर होंगे। पार्ट 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पार्ट 2 कट ऑफ में जगह बनाने के पर्पज़ से। तो इसलिए हमें पार्ट 1 पर भी पूरा ध्यान देना है और पार्ट 2 पर तो ध्यान देना ही है, क्योंकि पार्ट 2 होता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न का। सब्जेक्ट पर हमारी कमांड होनी चाहिए, तभी हम अपनी एक सीट जो है उसको कंफर्म कर पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 2017 की वैकेंसी में इनके लिए थी 93 पोस्ट। 17,188 कैंडिडेट्स ने इस पर अप्लाई किया था और इनके लिए डोजर का कट ऑफ रहा था 131.29। अगर इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का अलग अलग स्कोर बना करके हम एक आइडिया लगाएं तो आपको दोनों में ही लगभग 75 नंबर की तैयारी लेकर के चलनी है। ठीक है, 75 के हिसाब से आपके हो जाते हैं मार्क्स 150। तो जनरल कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फाइट करते हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो अब कुछ लोगों को यहाँ पर लग सकता है कि पार्ट 1 में अच्छा स्कोर कैसे बनाएं, हमारा तो पार्ट 1 वीक है, एग्ज़ाम में टाइम भी कम रहता है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्ट 1 को पकड़ने जाओ तो पार्ट 2 छूट जाता है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है। तो इसका बहुत ही सटीक तरीका है, लेकिन इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो हम अपने जो टॉपिक है उससे भटक जाएंगे। उसके लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे, एग्ज़ाम से पहले वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग जुड़े रहिए। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ को। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अगर बात करें हम जनरल के लिए तो अगर कट ऑफ गई है यहाँ पर 132, तो इस कट ऑफ के अंदर वही लोग सेफ रहे होंगे जो एक टारगेट बना करके चले होंगे 140 और इससे ऊपर का, क्योंकि ह्यूमन एरर के कारण अगर 5-7 नंबर ऊपर नीचे भी हुए तो भी वो कट ऑफ के अंदर ही रहे, कट ऑफ से बाहर नहीं निकले। तो इसलिए एक अच्छा टारगेट, एक सेफ स्कोर जो है वो हमें बना करके चलना है। अगर बात करें ओबीसी की तो 2017 में उसके लिए वैकेंसी थी 14। 4,831 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और ई डोजियर का कट ऑफ रहा था 125.01। ई डोजियर में वैसे भी लगभग दुगने से तिगने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिनको बाद में फाइनल सिलेक्शन के टाइम बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ वैकेंसी जितने ही कैंडिडेट जो हैं उनका सिलेक्शन होता है, तो इससे भी कट ऑफ जो है वो कुछ आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमें अगर एक सेफ स्कोर की तैयारी अपने टारगेट बना करके चलनी है तो वो होना चाहिए कम से कम 10 नंबर आगे। जैसे कि यहाँ पर ओबीसी में 125 ई डोजर का कट ऑफ है, तो कम से कम 135 वाले कैंडिडेट जिन्होंने 135 का स्कोर किया होगा या 140 या 150 तक अपनी तैयारी में वो टारगेट बना करके चले होंगे, वही सिलेक्शन पाए होंगे। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी में वैकेंसी थी 26, कैंडिडेट थे 6,612। इनके लिए ई डोजर का कट ऑफ था 117.75। एसटी के लिए वैकेंसी 18 थी, कैंडिडेट थे 3,017। इनके लिए ई डोजर का कट ऑफ गया था 109.90। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2017 तक नहीं थी, ये बाद में आई थी, 2021 वाली वैकेंसी में थी। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। 2021 वाली वैकेंसी में जनरल कैटेगरी में वैकेंसी थी 310। इस पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे 8,796। इनके लिए ई डोजर का कट ऑफ था 123.42। ओबीसी के लिए वैकेंसी थी 91। 3,739 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इनके लिए ई डोजर का कट ऑफ गया था 113.10। एससी में वैकेंसी थी 39।
4135 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ई डोजरे कट ऑफ था 115.14। एसटी में वैकेंसी 85 थी। 1393 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ई डोजरे कट ऑफ गया था 97.95। EWS 26 वैकेंसी थी। 542 कैंडिडेट थे जो अब की बार लगभग दुगनी संख्या में बढ़ने वाले हैं। इनके लिए ई डोजरे कट ऑफ गया था 107.81। तो कंपटीशन पहले से टफ होने वाला है आपकी बार, क्योंकि वैकेंसी पहले से कंपैरेटिवली कम रहेंगी और कैंडिडेट जो हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा रहने वाली है। हो सकता है कि दुगनी तक भी रहे। तो इस हिसाब से अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें तो वो अपनी 2023 वाली वैकेंसी के लिए रहेगा। जनरल के लिए 145 प्लस, OBC के लिए 130 प्लस, SC के लिए 120 प्लस और ST के लिए 115 प्लस, EWS के लिए 130 प्लस। कम से कम इतना स्कोर आपको बनाना ही है, ठीक है। और अपना टारगेट जो है कम से कम इतना लेकर के चलना है, दोनों पार्ट्स का मिला के। अगर एक पार्ट में आपके 5-7 नंबर कम रहते हैं तो उसकी कवरिंग आपको दूसरे पार्ट में कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि मास्टरी बहुत मुश्किल होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई पार्ट अटैम्प्ट करें तो उसमें आपकी मास्टरी हो, जितने आप चाहें उतने ही नंबर आ जाएं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको अपनी तैयारी में अगर एक पार्ट कोई कमज़ोर है तो दूसरे पार्ट में आपको उतने ही नंबर एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे और दोनों का मिला करके स्कोर बनना चाहिए कम से कम इतना जितना आपके सामने स्क्रीन पर है। इसके अलावा जब वैकेंसी का अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या और वैकेंसी कैटेगरी वाइज जब ये सारी डिटेल्स होंगी तो इसको और ज़्यादा क्लियर करके हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।